तो देखिए आज हम आपको एक एजेड महिला का ब्लाउज का कटिंग बताएंगे। इस ब्लाउज का बस्ट 32 है, अपर चेस्ट 30 है और कमर 27 है। आगे का गला 5.5 इंच पे ओपन है और पीछे का गला 8 इंच पे ओपन है। इस ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ये अस्तर है, इसमें प्रेस लगा लिए हैं। कभी भी कटिंग करने से पहले कपड़े में प्रेस लगा लेते हैं, उससे क्या होता है उसका सिकुड़न खत्म हो जाता है और धुलने पे जो कपड़ा सिकुड़ता है वो प्रेस लगाने से सही हो जाता है, वो धुलने पे सिकुड़ेगा नहीं। और देखिए खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अपने तरफ किए हैं। इसे डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये वेस्ट लाइन है, इसी पे कमर की सिलाई लगती है और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो जितना लंबा आपको ब्लाउज बनाना रहता है उतना पे मार्क लगाते हैं। इस ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए जो शोल्डर में जाता है। सेम यही मार्क यहाँ पे उठा लेंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर 15 इंच है, 15 का हाफ करेंगे 7.5 आएगा। कमर पट्टी देखिए 5 इंच पे है और यहाँ से ये 8 इंच बच रहा है। तो एक गला 8 इंच ओपन है बैक साइड में। तो जब भी गला 8 इंच ओपन रहता है तो हम फुल शोल्डर में 1.5 इंच माइनस कर देंगे, बचेगा 6 इंच। तो यहाँ भी 6 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और देखिए आर्म होल डाउन 5.6 पे करेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। नेक ब्रॉड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए 3.25 पे शोल्डर लेंगे। 1/2 इंच इधर मार्जिन चला जाएगा और 2 सूत इधर मार्जिन चला जाएगा। ये 2.5 इंच पे शोल्डर रेडी बनेगा। इस लाइन को बड़ा कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन है। अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अपर चेस्ट 30 है, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा और इसमें 2 सूत लूजिंग ले लेंगे। जब भी गला 8 इंच पे डीप रहेगा तो अपर चेस्ट में लूजिंग लेना होता है, इसमें 2 सूत लूजिंग ले लेंगे और 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो कमर 27 है, 27 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। तो यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे और 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये फिटिंग लाइन हो जाएगी और ये कटिंग लाइन हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर इस तरह से। यहाँ पे 3 पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच पे गुलाई देते हैं और आर्म होल की गुलाई भी 1 इंच पे देंगे। और देखिए यहाँ सेंटर पे डार्ट का मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच इधर मार्जिन जाएगा और 1/2 इंच इधर मार्जिन जाएगा। और जब भी यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगाएंगे तो ये साइड लटक के नीचे जाता है। इसके लिए यहाँ 1/4 इंच ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ से 1/4 इंच ऊपर उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे। कभी भी आर्म होल आप चाहे जितना भी उतारें, लेकिन उसका राउंड नाप के देख लेते हैं कि ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हर किसी का बॉडी एक साइज का नहीं होता है। किसी का शरीर मोटा होता है, बाजू पतला होता है, किसी का बाजू मोटा होता है, शरीर पतला होता है। आर्म होल जिसका शरीर मीडियम में रहेगा उसका परफेक्ट आएगा, लेकिन जिसमें डिफरेंट रहता है उसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए इसको राउंड नापेंगे। आर्म होल 13 है और 13 का हाफ करेंगे 6.5 आएगा। इसको नापेंगे ऐसे। देखिए ये 2 सूत ज़्यादा हो रहा है, इसको 2 सूत और ऊपर उठा लेंगे। अब इसको नाप लेंगे। देखिए 6.5 आ गया। इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप शोल्डर पट्टी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले का गहरा इतना ही रहना चाहिए। यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच दूरी पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये 5 बटन पट्टी के लिए मार्जिन है, ऊपर भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये शोल्डर लाइन हो जाएगा। शोल्डर का हाफ करेंगे, 7.5 पे मार्क लगाएंगे और इसमें से 1.25 इंच माइनस करेंगे। ये 6 इंच बचेगा और इसमें से 1/2 इंच और माइनस करेंगे, 5.5 पे यहाँ मार्क लगाएंगे। और जितना शोल्डर सिम बैक का रहता है उतना ही शोल्डर सिम फ्रंट का भी लेते हैं। देखिए ये 1/2 इंच डाउन है तो बैक फ्रंट में भी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। आर्म होल डाउन 6.5 पे करेंगे।
गला डाउन 5.5 रहेगा। इसे भी गुलाई शेप दे देंगे। और देखिए फ्रंट के आर्म होल में 1.5 इंच का गुलाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाट लगेगा। यहाँ पे डाट पॉइंट का मार्क लगाएंगे। डाट पॉइंट 9.5 है, 1/2 इंच प्लस करेंगे। जो शोल्डर में जाएगा मार्जिन उसके लिए 10 पे मार्क लगाएंगे। अंपायर लेंथ का मार्क लगाएंगे 12.5 पे और ऐसे इसे स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 3 इंच लेंगे और यहाँ पे 3 इंच लेंगे। और 32 का चौथाई भाग 8 आता है, तो यहाँ पे 8 पे मार्क लगाएंगे। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये मार्जिन हो जाए और ये फिटिंग लाइन है, ये कटिंग लाइन है। एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट यहाँ पे और एक डाट यहाँ पे आएगा। इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे। अपर चेस्ट 7.25 था, तो यहाँ भी 7.25 पे मार्क लगाएंगे। देखिए 1/2 इंच से 1 सूत कम ही बच रहा है, तो ये डाट बहुत कम आएगा। ये डाट 1/2 इंच कर लेंगे, 2 सूत इधर से और 2 सूत इधर से। और इसको राउंड नाप के देख लेंगे कि आर्म होल कितना आ रहा है इसमें फ्रंट में भी। देखिए ये 6.5 और ये 1/2 इंच मार्जिन आ रहा है 7 पे। और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर कर लेते हैं। और देखिए बस्ट 8 इंच है, इसमें कमर को माइनस कर देंगे। कमर 6.25 है, यहाँ पे 6.25 माइनस करेंगे। ये डाट 1 इंच का आएगा, तो 1/2 इंच का ये डाट बनेगा। 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से। ये डाट साइज के अकॉर्डिंग बनता है, हर साइज में कम ज़्यादा भी हो सकता है। जितने ज़्यादा हैवी ब्लाउज रहेगा उतना चौड़ा डाट आएगा, और जितने कम साइज का ब्लाउज रहेगा उतना कम डाट आता है। देखिए यहीं पे राउंड शेप देंगे। देखिए बैक को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। ये मार्क 2.5 इंच पे लगाए हैं। इतने चौड़ा हमको बेल्ट लेना है। यहाँ से ये 4.25 इंच है। देखिए यहाँ पे 4.25 पे मार्क लगाएंगे और ये 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। ये 1.25 इंच बच रहा है, तो ये साइड का डाट 1.25 इंच निकला है, तो यहाँ पे 1.25 इंच का डाट लगाएंगे और 1/2 इंच का ये डाट लगाएंगे। यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। और बेल्ट 2.25 का था, तो यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेंगे ऊपर और यहाँ से 2.25 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ नीचे मार्जिन ले लेंगे। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का मार्जिन 1/2 इंच होना चाहिए। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये डाट नाप कर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे 4 इंच एक सूत आ रहा है, तो यहाँ भी 4 इंच एक सूत आना चाहिए। इसकी कटिंग ऐसे होगा। यहाँ से 2 सूत माइनस कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे डाट लगाना है वहाँ पे कुटका लगा लेंगे। इस तरह से फ्रंट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से बाजू निकालेंगे, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पे बटन के लिए मार्जिन लेंगे। बाजू की लंबाई 6 इंच है, तो 6 पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ से बाइसेप लेंगे, तो बाइसेप 9.5 है, 9.5 का हाफ 4.25 आएगा। और उसमें 2 सूत लूजिंग लेंगे, 5 पे मार्क लगाएंगे। बटन 9 इंच है, 9 का हाफ करेंगे, 4.5 पे मार्क लगाएंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। बाजू बहुत पतला है, 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी लेंगे। जितना मार्जिन ब्लाउज में लेते हैं उतना ही मार्जिन बाजू में भी लेते हैं। बाजू की लंबाई 6 इंच है, 1/2 इंच इसमें मार्जिन लिए हैं। और यहीं से आर्म होल उतारेंगे। जहाँ पे 6.5 आ रहा है वहीं पे इसको इस तरह से उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको इस तरह से राउंड उतार लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि आर्म होल कितना पे उतरा है। ये 2.5 इंच पे उतरा है। इसे 1/2 इंच और अंदर थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि जब आर्म होल 2.5 इंच पे रहता है तो थोड़ा बहुत ब्रिंकल आता है। अब 2.25 पे उतार देंगे तो बिल्कुल ब्रिंकल नहीं आएगा। इस तरह से चलिए देखिए बाजू को भी साइड में रखेंगे। इस तरह से सभी पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर दोनों बाजू पे आधा आधा लेंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो एक ही में आएगा, एक में नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर को पहले निकाल लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेके बॉर्डर को निकालते हैं, ताकि इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें सिलने के लिए मार्जिन मिलेगा। हम इसको साइड में रख देंगे और इस तरह से इसको सेंटर पे फोल्ड करेंगे। उल्टा का मार्किंग करेंगे
क्योंकि कपड़ा प्लेन है, उल्टा सीधा जल्दी पता नहीं लगेगा। जब कपड़ा प्लेन रहता है तो पहले उल्टा साइड मार्किंग कर लेते हैं ताकि सिलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, नहीं तो 1 घंटा पहचानते ही रह जाएंगे कौन साइड उल्टा है और कौन साइड सीधा है। बैक साइड पहले निकालेंगे। देखिए इधर जिधर बैक है इधर से बैक साइड को निकालेंगे, यहाँ से फ्रंट को निकालेंगे और यहाँ से बेल्ट निकल जाएगा। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए तीनों को कटिंग कर लिए हैं। ये बेल्ट और ये फ्रंट, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से बाजू निकालेंगे। देखिए एक बाजू को यहाँ से निकालेंगे और एक बाजू को यहाँ से निकालेंगे और इसे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए बाजू भी निकल गया। इस तरह से सभी पार्ट को बिना ज्वाइंट का एडजस्ट कर लिए हैं और ये बचे हुए कपड़े में से काज पट्टी, बटन पट्टी, पाइपिंग वगैरह निकल जाएगा। हमारा कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मेथड से आप कटिंग कीजिएगा, आपके ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।